नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेते ही इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के साथ मंत्रिमंडल में एक बड़ा परिवर्तन जो है वो देखने को मिला है। कई नए चेहरे जो है वो सामने आए हैं, कई नए चेहरे जो है वो शामिल हुए हैं। और ऐसे में अगर हम बात करेंगे तो विदेश मंत्रालय एस जयशंकर को ही मिला। इसके साथ ही कई लोगों को, यानी कि जो पहले सरकार में मंत्री थे और उन्हें जो मंत्रालय मिला था, बिल्कुल वैसा ही मंत्रालय कई मंत्रियों को मिला है। लेकिन कई नए चेहरे इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें अन्नपूर्णा देवी भी शामिल है और कई ऐसे लोग हैं जो शामिल है। आखिर उन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदय मौजूद है। बातचीत करेंगे कि उदय, ऐसे जयशंकर को विदेश मंत्रालय ही मिला है और ऐसे कई ऐसे मंत्री हैं जो पहले जो मंत्रालय उन्हें मिला था, इस बार भी उन्हें वही मंत्रालय मिला है। लेकिन कई ऐसे नए चेहरे हैं जो शामिल हुए हैं, जिसमें अन्नपूर्णा देवी भी है, चिराग पासवान भी है और जीतन राम मांझी भी है। कई लोगों को कई मंत्रालय मिल चुके हैं। इन लोगों को क्या कुछ मंत्रालय मिला है? करिश्मा, हम सबसे पहले झारखंड की बात करेंगे। हर किसी को इंतजार था कि अन्नपूर्णा जी का प्रमोशन हुआ है। पिछली बार वो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री थी, इस बार कैबिनेट में जगह मिली है। ये पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है। उन्हें महिला बाल विकास एवं परिवार कल्याण मंत्री ये विभाग दिया गया और काफी अहम विभाग है और एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो एक महिला है और कहा यह जाता है कि पिछली बार उन्होंने अपने विभाग को लेकर काफी मेहनत की थी, देश भर के दौरे किए थे, कई सारे असाइनमेंट पूरे किए थे, प्रोजेक्ट भी उनकी देखरेख की थी। तो इसी का इनाम मिला है उन्हें, कैबिनेट में उनका प्रमोशन हुआ है और महिला एवं बाल विकास परिवार कल्याण मंत्री ये विभाग दिया गया है कैबिनेट में। जाहिर सी बात है ये झारखंड के लिए भी एक अच्छी बात है, क्योंकि झारखंड में बाल विकास और परिवार महिला कल्याण इन सब में करने के लिए बहुत कुछ है। तो ये झारखंड के लिए भी एक बेहतर खबर कही जा सकती है कि झारखंड में अब अन्नपूर्णा देवी को कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला है। और विभागों की बात करें तो चिराग पासवान को खेल मंत्रालय दिया गया है। युवा है और मोदी जी की काफी उम्मीदें हैं उनसे, तो उन्हें खेल मंत्री बनाया गया है। और एमएसएमई, देखिए एमएसएमई पीएम मोदी का एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और वहां पे इनको जीतन राम मांझी को एमएसएमई मंत्री बनाया गया है। उनके अलावा मनोहर लाल खट्टर जो पीएम के काफी करीबी माने जाते हैं, काफी भरोसेमंद हैं, ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन देखेंगे। उनके अलावा अजय टमटा सड़क परिवहन राज्य मंत्री होंगे। हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री होंगे। एस जयशंकर को पहले की तरह विदेश मंत्रालय दिया गया है। अमित शाह गृह मंत्रालय देखेंगे। शिवराज सिंह चौहान को काफी अहम विभाग दिया गया है। कृषि मंत्रालय और पंचायती राज उनके पास होगा, ग्रामीण विकास भी उनके पास होगा। तो एक बहुत बड़ा अहम मंत्रालय उन्हें दिया गया है। किसान जो नाराज चल रहे थे उन्हें भी साधने की जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। उसके अलावा राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ है। अश्विनी वैष्णव उन्हें रेल मंत्रालय फिर से दिया गया और साथ में सूचना प्रसारण की भी बात आ रही है कि उन्हें भी 2 मंत्रालय दिए गए हैं। इसी तरह सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान, उनके मंत्रालय में कोई हेरफेर नहीं किया गया है। शिक्षा मंत्री उन्हें फिर से बनाया गया है और सर्बानंद सोनोवाल, उन पर भी बड़ा भरोसा किया गया है। जहाजरानी पोत एवं परिवहन मंत्रालय जल परिवहन और शांतनु ठाकुर पोत और परिवहन राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। राम मोहन नायडू उन्हें सिविल एविएशन मंत्रालय दिया गया है और रवनीत सिंह बिट्टू अल्पसंख्यक मामले दिए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि काफी सोच समझकर मंत्रालयों का बंटवारा किया गया है और अब धीरे धीरे जब सूची पूरी जारी होगी, अभी तक संजय सेठ का नाम नहीं आया है कि उन्हें कौन सा जिम्मा दिया गया है, कौन से विभाग का। तो हमें भी इंतजार रहेगा कि संजय सेठ को किस विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है। उदय, सभी की निगाहें टिकी हुई है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्हें आखिर कौन सा मंत्रालय मिलता है? स्वास्थ्य मंत्रालय की बात सामने आ रही है। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और धीरे धीरे तमाम विभागों को लेकर खुलासा हो रहा है। हम सबसे पहले चाहते थे कि झारखंड के हमारे दर्शकों को अन्नपूर्णा देवी के बारे में बता दें कि उन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है। तो ये हम फाइनली एक बार फिर से कह सकते हैं कि पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है कि कैबिनेट में उन्हें महिला परिवार कल्याण बाल विकास मंत्रालय मिला है, जो झारखंड के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर कही जा सकती है। तो देखिए, अब एक एक करके सूची जो है वो सामने आ रही है और ऐसे में सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कौन कौन मंत्रियों को यहाँ पर कौन कौन सा मंत्रालय मिलता है। लेकिन हमारी निगाहें टिकी हुई थी कि झारखंड से जो अन्नपूर्णा देवी का नाम सामने आया था, उन्हें कौन सा विभाग मिलता है। जिस तरीके से उदय जी ने आपको जानकारी दी, इसके साथ ही हम लगातार ये आप तक खबर पहुंचाएंगे कि आखिर संजय सेठ को कौन सा मंत्रालय यहाँ पर मिला है। इसके साथ ही सभी की निगाहें ये भी टिकी हुई है कि आखिर
जेपी नड्डा को यहाँ पर कौन सा मंत्रालय मिलता है, लेकिन फिलहाल जो खबरें सामने आई है उसके अनुसार उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय मिल सकता है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहां के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहां के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।